श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आर यू एबल टू हियर मी? ए तुम्हारा माइक नहीं चल रहा। ए जम्बूरा माइक। सवेत्ति वेद्यं तत्सर्वं नान्यस्तस्यादिवेदिता विदिता विदिताभ्याम तत्पृथक बोध स्वरूपकम। अपना जो स्वरूप है उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला जा सकता। सुन रहे क्या सब? इज इट गोइंग देयर? थैंक गॉड। हमने पूछा सुन रहे क्या, समझे क्या, नहीं पूछा। अपना जो स्वरूप है उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला जा सकता और यह ज्ञात और अज्ञात के परे है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपने होने का अनुभव नहीं करते। हम सबको अपने होने का अनुभव है। तो यह जो अपने होने का जो अनुभव है इसको भी यदि कोई कहे कि नहीं जी मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, तो कहते हैं तम कथम बोधे शास्त्रम लोष्टम सम नर समाकृतिम। तो ये जो ईंट पत्थर का बना हुआ पुतला है उसको क्या समझावे। इसीलिए जिनका अधिकार नहीं होता वो जब आकर के वेदांत श्रवण में बैठते हैं तो इधर उधर देखने लग जाते हैं कि इन लोगों को क्या हो गया, क्या सुन रहे हैं, इसमें कौन सा जोक है, इसमें क्या समझना। हाँ हम तो है ही, इसमें समझना क्या है पता नहीं। और एकदम वो बोर होने लग जाते हैं क्योंकि अधिकार ही नहीं है। जैसे शास्त्रीय संगीत की सभा में औरंगजेब पहुंच जाए तो वो कहेगा कहा खामों को खाली पीली क्या ऐ लगा दिया, बंद करो। देखो इसीलिए कथम तम बोधे शास्त्रम लोष्टम नर समाकृतिम। जो पत्थर का बना है, मिट्टी का। कल मुझे हमारे राज साहब ने एक बहुत बढ़िया एसएमएस भेजा। गर्मी शुरू होने वाली है, सर के ऊपर में पानी डालो और बीच में बर्फ भी लगाया करो। सूरज की आग बड़ी तेज होती है और आप सबको पता है भूसा आग जल्दी पकड़ता है। इसीलिए ऐसा जो व्यक्ति है जिसके सर में भूसा भरा हुआ है उसको ये बात कभी भी समझ में नहीं आएगी। यहाँ तक हमने कल देखा। अब यहाँ बताते हैं कि कैसा ये असंभव है। जिह्वा मेस्ति न वेत्युक्ति लज्जायै केवलम यथा न बुध्यते मया बोधो बोद्धव्यम इति तादृशी। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मेरे मुख में जिह्वा नहीं है तो यह वाक्य व्याकरण के दृष्टि से तो कहा जाता है मेरे मुख में जिह्वा नहीं है, लेकिन जिसके मुख में जिह्वा नहीं होगी ये बोल ही नहीं सकेगा। और जो बोल रहा है उसके मुख में जिह्वा है। इसी प्रकार से जो कहेगा कि मुझे तो अपने होने का अनुभव नहीं है, इसका तो अनुभव हो रहा है ना, तो वही है। इसीलिए किसी को भी अपने होने के बारे में कोई भी संदेह नहीं है। अब इसको अपने ध्यान की प्रक्रिया में लगाओ। इसको ढूंढ के निकालो कि किसके बारे में आपको संदेह नहीं है। प्रश्न मत पूछो, ढूंढ के निकालो कि हमें किसके बारे में संदेह नहीं है।
उसके लिए पहले पूछो संदेह किसके बारे में है, दुनिया के बारे में है, लोगों के बारे में है, भगवान के बारे में है, साधना के बारे में है, हर एक के बारे में संदेह है। लेकिन हमें ना तो संदेह है ना तो कोई प्रश्न है अपने होने में। तो यह जो संदेह रहित अनुभूति है यही अपना स्वरूप है। वो तो ठीक है, लेकिन मेरा लड़का मेरी बात नहीं मानता। फ्रॉम द सब्लाइम टू द रेडिकुलस। इसलिए जिह्वा में स्थिन वित्युक्ति लज्जा जयी केवलम यथा। ये तो बड़ी शर्म की बात है कि जब कोई कहता है कि मुझे मालूम नहीं परमात्मा क्या है, न बुध्यते मया बोधो, और इसीलिए मैंने इस स्वरूप को पहचाना नहीं है, बोधव्य इति त्यादृशी, इसीलिए मुझे परमात्मा का अनुभव करना है, भगवान का अनुभव करना है। तो क्या शुरू करें? साधना शुरू करो। कौन सी साधना? यदि देह प्रधान हो गए तो योग साधना शुरू करो, और यदि झटके प्रधान हो गए तो कुंडलिनी शुरू करो, यदि रोना धोना प्रधान हो गए तो भक्ति शुरू करो, यदि पैसे की खुजली हो रही है तो समाज सेवा करो। देखो ये सब खुजली के रोग है। यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि हमें किसी भी प्रकार से अपने बारे में कोई संदेह नहीं है। तो यह जो संदेह रहित सत्ता है, इसको पहचानना यही जीवन की अंतिम स्थिति है। और इसको पहचान लेने के पश्चात पहली जितनी गलतियां थी वो अपने आप ठीक हो जाती है। देखो जैसे कुंडलिनी मार्ग में जो चलते हैं, उस कुंडलिनी मार्ग का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने श्रद्धा के अनुसार करता है। देखो यदि किसी व्यक्ति को अनेक प्रकार के स्थूल अनुभूतियों का ही प्राधान्य उसके समझ में है, तो वो यही सोचेगा कि कुछ हो रहा है, कैसा हो रहा है। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था और सामने एक सज्जन बैठे थे और मैं अपना कोई पुस्तक पढ़ रहा था, तो उन्होंने शुरू कर दिया और वैसे एक डेढ़ घंटे तक वो करते रहे। मैं बीच में देखता था, फिर मेरा तो टाइम पास हो रहा था। और फिर बड़ी बड़ी आवाज निकाली, तो मैं सोच रहा था कि चेन खींचूं क्या कुछ हो तो नहीं जाएगा। और सब कुछ होने के पश्चात फिर उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपको तकलीफ तो नहीं हुई? किस चीज़ की? बोले नहीं, जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो कुंडलिनी जब जागृत हो जाती है ना, तब ये भिन्न प्रकार के अनुभव आते हैं। आपको तो आते ही होंगे। हमने कहा हमारी कुंडलिनी है नहीं, जागृत कहाँ होगी, खत्म हो गई। सी मैन्युफैक्चर्स डिफेक्ट, बॉर्न विदाउट कुंडलिनी। दूसरे का होता है कि यदि हमको भिन्न भिन्न प्रकार के आवाज़ सुनने दे, प्रकाश मिले, सुगंध प्रकट होवे, और ये सब होता है, नहीं होता ऐसी बात नहीं, सब होता है, लेकिन व्यक्ति उसी में फंस जाता है। और फिर कंपटीशन चलती है। ये जो महेश योगी जी थे, उनका जो टीएम था, उसमें कहाँ की बात है, स्विट्ज़रलैंड की बात है, कहीं तो वे है, वहाँ उनके बड़े बड़े ये रहते थे रिट्रीट सेंटर, कम्यून्स, और वहाँ जा कर के लोग खूब अपना अभ्यास करके फिर हफ्ते में एक दिन, संडे के दिन में कंपटीशन होती थी। सभी जिन्होंने प्रयत्न करके अपनी कुंडलिनी को जगाया है, ऐसे जैसे रेस होती है दौड़ने की, वैसे लाइन से बैठते थे और कौन कितना जोर से छलांग मार सकता है, जैसे फ्रॉक के जैसा है नो, क्योंकि कुंडलिनी का झटका आया, भट से वहाँ जाके तुम कहाँ है, वही है, हम तो लंबे हो गए। उसमें क्या कंपटीशन है? देखो कुंडलिनी का अर्थ शास्त्रों के अनुसार मूलाधार में फंसना माने देहात्म भाव से जीना।
तो मूलाधार का चक्र भेदन होना माने देहात्म भाव की निवृत्ति होना। स्वाधिष्ठान में फंसना माने जीवन में अपनी कामनाओं को पूरा करना, यही केवल जीवन का लक्ष्य बना लिया है। उस स्वाधिष्ठान चक्र का खुलना, भेदन होना, उसका तात्पर्य है अंतःकरण से सभी इच्छाओं का हमेशा के लिए त्याग हो गया है। इच्छा रहित अनुभूति, कोई भी इच्छा नहीं है। और मणिपुर चक्र का भेदन माने अंतःकरण से सभी प्रकार का लोभ निकल गया है। भगवद गीता में कन्हैयालाल कहते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। ये जो 3 चक्र है नीचे के, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर, यही नरक के दरवाजे हैं। क्योंकि मूलाधार में देहात्म भाव, स्वाधिष्ठान में इच्छा का प्राधान्य और मणिपुर में हमारे लोभ का प्राधान्य, इनकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। फिर आ जाते हैं हम अपने अनाहत चक्र में। अनाहत चक्र में हम साक्षित्व को जागृत करते हैं। अब किसी भी प्रकार का कोई भी विचार हमको परेशान न करे, विचारों के आवागमन को प्रकाशित करते हुए उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना। ऐसा करते करते सभी जितने भी इदम वृत्तियाँ है वो अपने आप शांत हो जाती है, क्योंकि उनको जो जीवन देने वाली अहम वृत्ति है उसने अपने साक्षित्व को पकड़ लिया है। तो यह जो अनाहत चक्र है, इसका भेद होना माने केवल साक्षी रूप से बैठना। केवल साक्षी रूप से बैठना माने हमारी गति हो गई अब विशुद्ध चक्र में। और विशुद्ध चक्र में अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेने के बाद अंतिम स्थिति आती है कि यह जो आत्मा है, यह पर हेड एक है कि सभी देह में एक है। तो वो है अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति, और वो है हम अपने विशुद्ध चक्र से हट करके अपने आज्ञा चक्र में पहुंच जाते हैं। ये है कुंडलिनी का अर्थ उपनिषदों के, शास्त्रों के अनुसार। उसमें झटकों का कहीं नहीं है, नहीं तो उसी में फंसे रहेंगे और फिर हम अनेक चमत्कारों के पीछे दौड़ते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है कि हम है सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा और अपने आप को देह मान के बैठे। इससे बड़ा और क्या चमत्कार हो सकता है? चमत्कार माने बेवकूफी की पराकाष्ठा। देखो, इसीलिए न बुध्यते मया बोधो बोधव्य इति तादृशी। कोई कहे कि मुझे आत्मज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है, मुझे अपने होने का अनुभव नहीं है, मुझे ब्रह्म ज्ञान करा दो, तो ऐसे जो है उनके लिए अब साधना बताते हैं। क्या है? 21वें श्लोक में कहते हैं, यस्मिन् यस्मिन् अस्ति लोके बोधस्तद उपेक्षणे यद बोधमात्रम तद ब्रह्मेति एवं धीर ब्रह्म निश्चयः। अपने प्रत्येक अनुभूति में, यस्मिन् यस्मिन् अस्ति लोके, प्रत्येक अनुभूति में जिसका जिसका हमको अनुभव हो रहा है उसको त्याग दो, और जिसका त्याग नहीं हो सकता और जो वस्तु या अन्य के कल्पना के रहित अपने होने का भान है, वही परमात्मा है, वही परब्रह्म परमात्मा है। देखो, इसीलिए यद बोधमात्रम तद ब्रह्मेति, जे कृष्णमूर्ति जी कहते थे इसको ऑब्जेक्टलेस अवेयरनेस। We are all the time aware of something. We are all the time talking about knowledge of something, not knowledge absolute, not awareness by itself. इसीलिए जिस ज्ञान से ज्ञात वस्तु का त्याग हो गया है तो वहाँ ज्ञाता पैदा ही नहीं हो सकता। देखो, यदि बच्चा पैदा ही नहीं हुआ तो माँ कैसे बनेगी? देखो महाराज, इसीलिए अपने ज्ञान से यह जो अनात्म भाव है उसका त्याग करना है। तो ध्यान के लिए बैठे,
सब दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी, लेकिन अपने मन की विस्टा एक्सप्रेस 98 विंडो खुल गई। उस खिड़की को कैसे बंद करोगे? उस खिड़की को बंद करने का तरीका है कि तत्त उपेक्षणे, किसी भी वस्तु का यदि ज्ञान हो रहा है तो उस वस्तु का त्याग कर देना और केवल ज्ञान मात्र में रहना, यही साधना है। ये ऐसा है, देखो, यदि दो वायर हो, कैथोड एनोड, इसके बीच में बल्ब लगाया तो फट से प्रकाश हुआ, और बल्ब निकाल दिया तो प्रकाश गायब। तो प्रत्येक बार जब जब प्रकाश होगा तो ज्ञान क्या होना चाहिए? इस प्रकाश के पीछे बिजली है। लेकिन यदि हमारा ध्यान उस बिजली के प्रकाश से जो वस्तुएं प्रकाशित हो रही है उसके तरफ होगा तो हमारा ध्यान बिजली की तरफ कभी जाएगा ही नहीं। देखो, इसीलिए हम कहते हैं ना, बिजली चली गई। बिजली नहीं जाती, बिजली तो वही है, आपका जो बल्ब है वो फ्यूज हो गया है। इसी प्रकार से चेतन सत्ता का आवागमन कहीं नहीं होता। आज के दुनिया में सबसे बढ़िया उदाहरण जो है, पहले नहीं था, वो है अपने मोबाइल फोन का। इसको ठीक से समझ लेना, आपके सब मेडिटेशन के जितनी परेशानियां गायब हो जाएगी। हमारा ज्ञान आज के तारीख में क्या है? हम देह है और देह के अंदर में बैठे हैं, ये हमारा ज्ञान। माने देह हम है और उस देह में आत्मा है। फोन हम है, उसमें सिम कार्ड आत्मा है। और ये फोन जब कवरेज के बाहर चला जाता है तो इसमें कुछ सुनने को नहीं आता। साउंड वेव्स बाहर होती है, सुनने को आती है अंदर से। इसी प्रकार से जब ये अपना मोबाइल फोन है, इसमें होता है सिम कार्ड। ये कौन सा सिम कार्ड है? ये सिम कार्ड है, हमने अपने स्वरूप को भूल गए हैं और अपने आप को देहात्म भाव से बैठा के रखे हैं। यही सिम कार्ड है। जब तक ये सिम कार्ड है तब तक यही भावना रहेगी कि हम देह के अंदर है और जगत बाहर है। असल में क्या है कि साउंड वेव्स के अंदर में फोन है, फोन के अंदर में साउंड वेव प्रकट हो रही है। इसी प्रकार से चेतन सत्ता चिदाकाश साउंड वेव्स के जैसा नहीं है कि थोड़ा ही इसका कवरेज है और उसको कोई फायरवॉल डाल करके रोक सकता है। हाँ, यह तो देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति सबके परे है। और इस चेतन सत्ता में, चिदाकाश में, सभी के सभी देह वस्तु इत्यादि मोबाइल फोन के जैसे लटके भटके जा रहे हैं। देखो महाराज, इसीलिए अपना स्वरूप है चेतन सत्ता। यह चेतन सत्ता किसी भी देह के माध्यम से मन के रूप में जब प्रकट होती है तब ये देह सजीव हो करके, सजीव माने जिंदा, जीवयुक्त। तो जीव क्या है? जीव है चेतन सत्ता का देह में मन के रूप में प्राकट्य। और जैसा ये मन के रूप में देह में प्राकट्य हो गया, उसी समय फिजियोलॉजी शुरू हो जाती है और सभी प्रकार के जो रोग इत्यादि है सब शुरू हो गया। देखो, और जहां ये देह की शक्ति खत्म हो गई कि अब ये चेतन सत्ता को प्रकट नहीं कर सकता, बैटरी खत्म हो गई, तो क्या होगा? एकदम वहां मृत्यु का आगमन हो गया। देखो महाराज, इसीलिए अपने ज्ञान में वस्तुओं का प्राधान्य जब होता है तब हम संसारी हैं। अपने ज्ञान में जब अनुभव का प्राधान्य होता है तब हम अपने आप पर संस्कारों का बोझा इकट्ठा करते हैं।
और जब हमारे ज्ञान में मैं का महत्व होता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तब हमारा मैं या ईगो बढ़ने लग जाता है। ये तीन चीजों से बचने के लिए प्रारंभ करना है यस्मिन यस्मिन च वस्तुनि, जो जो विषय का अनुभव आ रहा है उस विषय के बारे में कोई भी टीका टिप्पणी, इवैल्यूएशन, लेबलिंग करना ही नहीं। जैसे दर्पण के सामने कोई भी वस्तु आ जाए तो दर्पण पर उस वस्तु के होने न होने का कोई प्रभाव नहीं है। इसी प्रकार से इस जगत में ऐसे रहे कि जगत का कोई भी व्यक्ति या वस्तु हमारे अंतःकरण पर एक भी संस्कार निर्माण न कर सके। तब जा करके हम अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए क्वालिफाइड हो जाते हैं। वहां कोटा नहीं है। जो कोट्याधीश लोग हैं ना, कोट्याधीश माने कोटों के अधीश। कोटा स्टोन होता है ना, आपको सबको पता है। कोटा स्टोन नॉर्मली फिट होता है फ्लोरिंग के लिए। हमेशा उसको फ्लोरिंग क्यों रखनी है, उसको सीलिंग में लगाओ, ठीक है। ऊपर से जब नीचे गिरेगा तो पूर्णमदः पूर्णमिदं वही खत्म हो जाएंगे। आध्यात्म क्षेत्र में इस प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। इसलिए यद बोधमात्रम तद ब्रह्मेति धी इति निश्चयः, तो केवल बोध मात्र, जिस ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय यह भेद निर्माण हो गया, वह मानसिक प्रत्यय है। अपने होने में ना तो इंद्रियों का व्यापार है, ना तो मन के वृत्तियों का व्यापार है, फिर भी अपना होना अकाट्य है। किसी अंधे ने कहा कि मैंने उनको देखा था, बहुत ही अच्छे सज्जन हैं, लेकिन आप तो धृतराष्ट्र हो जन्मांध, आपने कैसे देखा था? नहीं नहीं, देखा था माने 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 मैं जानता हूँ। तो जो अंधा है उसके द्वारा कहा गया वाक्य मैंने अमुक अमुक को देखा था, उसको हम प्रमाणित रूप से स्वीकार करेंगे क्या? नहीं, उसने देखा ही नहीं, खामोखाम कहे जा रहा है। इसी प्रकार से यदि कोई कहे आपने आपको देखा है क्या? नहीं, तो फिर सवाल ही नहीं, आप है ही नहीं। आपने अपने आप को सूंघा है क्या? नहीं, तो आप हो नहीं। जो प्रमाण निरपेक्ष सत्ता है, जिसके होने में किसी प्रमाण की ना तो आवश्यकता है, ना तो किसी प्रमाण का व्यापार संभव है, ऐसा जो अपना स्वरूप है उसमें ही नित्य निरंतर रहना, यही आध्यात्मिक वेदांत के अनुसार साधना है। देखो महाराज, और जितना हम अपने स्वरूप के निकट जाएंगे उतना हम अपने पेरीफेरी से दूर हटे और उतने हमें एक चुंबकीय शक्ति मानो प्रकट हो जाती है। देखो, भगवान कहते हैं भगवद गीता के 12वें अध्याय में, चाहे ज्ञानी कह लो चाहे भगत कह लो, यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तः यः सच मे प्रियः। कहते कि जिसके कारण कोई भी ऊबता नहीं और जो किसी के कारण भी नहीं ऊबता, वही अपने स्वरूप में स्थित है। देखो, इसीलिए ज्ञानी को प्रेम करना नहीं पड़ता, उसके जीवन में प्रेम स्वाभाविक प्रकट होता है। जैसे मैग्नेट को, चुंबक को क्या मेहनत करनी पड़ेगी? 2-4 लोहे के कीलों को पकड़ने के लिए कुछ करना पड़ेगा? वो तो उसका स्वभाव है। इसी प्रकार से जिनकी अपने चेतन सत्ता में निष्ठा हो गई है, उनके लिए कुछ करना वरना नहीं, सब कुछ होना है। तो यह जो निश्चय है, तो हमने यदि निश्चय ये कर लिया हम गरीब है, हम अमीर है,
तो हमने अपने आप को पैसे की उपाधि से जोड़ लिया। हमने अपने आप को समझ लिया कि हम जवान हैं, बूढ़े हैं, तो हमने अपने आप को देह की उपाधि से जोड़ लिया। हमने यदि अपने आप को कहा हम भूखे हैं, प्यासे हैं, तो हमने प्राणमय कोश से जोड़ लिया। और यदि हमने अपने आप को, देखो, कल्पना ही करनी है तो बढ़िया कल्पना क्यों न करें। हम देह है, ये विकल्प ही तो है, वास्तविकता थोड़ी है। तो पहला विकल्प ये कि मैं देह हूं, दूसरा विकल्प ये कि मैं जवान बूढ़ा हूं, तीसरा विकल्प ये कि मैं पति पत्नी और सन इन लॉ डॉटर इन लॉ हूं, चौथा विकल्प मैं सुखी दुखी हूं। अब ये सब विकल्प ही तो विकल्प है, तो विकल्प ही करने तो क्यों न करें। मैं सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा हूं, यही साधना है। लेकिन किसी और को मत बताना, ये बताने के लिए नहीं, ये जीने के लिए है। तो यस्मिन् यस्मिन् बोध मात्रम तद ब्रह्मेति एवं धी निश्चयः। तो जहाँ हमारा ये निश्चय पक्का हो जाएगा कि जगत के वस्तु के सिवा हमारा अस्तित्व संभव है, देह के तादात्म्य के सिवा हमारा अस्तित्व संभव है, मन के विकारों के साथ तादात्म्य नहीं होता, तब सुषुप्ति अवस्था में भी हमारा अस्तित्व संभव है। जब ये देह नहीं था तो पिछले जन्म में हमने पाप पुण्य किए, और जब ये देह नहीं रहेगा तो अगले जन्म में सुख दुख का अनुभव करेंगे। इसलिए हमारा अस्तित्व देह निरपेक्ष है। यह जो देह निरपेक्ष सत्ता है, यही अपना स्वरूप है। इसमें पिछला जन्म अगला जन्म ये सब बकवास है। देखो महाराज, ये अत्यंत आवश्यक है। इस निश्चय में जा करके रहना, तब जा करके अपनी साधना योग्य दिशा में चल रही है। अन्यथा बिल्कुल झटके खाते रहो, ये करो वो करो। देखो, एक दो हम बातें बताते हैं, योग शास्त्र में बताते हैं कि पिछले जन्म का जितना कर्माशय होता है, जिसको कर्माशय कहते हैं योग में, धर्म में उसको कर्म के संस्कार कहते हैं, पाप पुण्य धर्म अधर्म। पिछले जन्म का जितना हमारा कर्माशय है, उसका यदि जोड़ कर लो तो उस जोड़ के अनुसार हमारा ये जन्म होता है। तो इस जन्म की तीन बातें, जाति, आयु और भोग, हम किस प्रकार के देह को धारण करेंगे, आयु हमको कितने साल इस देह में जिंदा रहना है, और इस देह को कौन से भोग मिलने वाले हैं, ये पहले ही डिटरमिन होता है। अब उसको लेकर के परेशान क्यों हो? फिर अपना ध्यान तो स्वरूप की तरफ होना चाहिए ना। लेकिन हम जो लगे रहते हैं, देह प्राण मन और चित्तवृत्ति निरोध कभी नहीं हो सकेगा। देखो महाराज, इसीलिए ये सब प्रक्रिया है, अपने मन को नियंत्रण में ला करके समझ लेना है कि हमारी सत्ता देह निरपेक्ष है। देह निरपेक्ष सत्ता को स्वीकारना यह आध्यात्मिक प्रगति का पहला बोल्ड कदम है। उसके बाद दूसरी स्टेप आती है कि यदि हम देह निरपेक्ष है तो फिर हमारा स्वरूप क्या है। फिर चिंतन शुरू होता है। फिर देह निरपेक्ष है तो हमारा ना तो कोई आकार है, ना विकार है, ना प्रकार है, ना कोई संस्कार है, ना तो हम स्त्री है ना पुरुष है, ना जवान है ना बूढ़े है, ना ब्राह्मण है ना क्षत्रिय है, ना हिंदू है ना मुसलमान है, ना पैदा हुए ना मरने वाले हैं, ना इसमें कोई विकार है। यह अपना स्वरूप अपने आप प्रकट होगा। देखो, इसीलिए यह अपना जो स्वरूप है, इसको पहचानने के लिए पंचकोशों के परे जाना पड़ता है। इसीलिए पंचकोश परित्यागे साक्षी बोधावशेषतः स्वस्वरूपम स एव स्यात् शून्यत्वं तस्य दुर्घटम। तो ये जो पंचकोश है, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय, इन पंचकोशों का जब हम त्याग देते हैं तो साक्षी बोध अवशेषतः हम अपने होने का त्याग नहीं कर सकते। देखो,
जिसका त्याग नहीं हो सकता वो परमात्मा है, जिसको पकड़ में नहीं ला जा सकता वो संसार है। हमारा जीवन क्या है? संसार को वो पकड़ने का प्रयत्न और अपने त्याग का प्रयत्न, दोनों असंभव। एक सज्जन का हमको फोन आया, स्वामी जी मुझे लगता है मैं आत्महत्या कर लूं। हमने कहा मुहूर्त देख रहे क्या? आषाढ़ी एकादशी आ रही है देखो, मर के जाओगे कहां? तो ये जो हमारी भ्रांति है, इस भ्रांति को जब तक हम नहीं मिटाएंगे तब तक के धक्के ही खाते रहेंगे। तो केवल चिंतन के द्वारा, और चिंतन किसका? अपने स्वयं के अनुभवों का, और किसका नहीं, अपने प्रत्येक अनुभवों का विश्लेषण करें। देखो एक दो उदाहरण देंगे आपको हम। कोई भी एक घटना आपके जीवन की जिसके कारण आप बहुत दुखी हो गए थे उस समय, उस घटना का स्मरण करो तो घटना वही है, आप वही है, दुख का स्मरण वही है, लेकिन आप दुखी उतने नहीं है। और उस समय कैसा लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया, मानो कुछ नहीं खत्म हुआ। इसीलिए जैसा जैसा हम अपने अनुभवों का विश्लेषण करेंगे तो धीरे धीरे पता चलेगा कि हमने यदि अपने अनुभूतियों से सीखा है तो हम समझदार होंगे, और यदि हमने अपने अनुभवों से सीखा नहीं है तो दुखी होंगे। देखो, इसीलिए वेदांत की साधना यही है, अपने अनुभूतियों का स्वयं विश्लेषण करें। और जितना ये विश्लेषण सूक्ष्मता से होगा तब आपको पता चलेगा क्रोध नाम की कोई वस्तु नहीं है, शांति शाश्वत है, क्रोध शाश्वत नहीं है। क्रोध तो आने जाने वाला एक बादल है जो केवल गरजता है, बरसता नहीं। जहां हम इस क्रोध के बारे में एकदम सतर्क जागृत हो जाएंगे, द मोमेंट यू बिकम अवेयर ऑफ द एंगर, एंगर डिसअपियर्स। देखो, रावण की बात आती है। किसी ने रावण को कहा कि महाराज आप तो काम रूप हो। काम रूप माने आसाम नहीं, काम रूप माने अपने काम के इच्छा के अनुसार कोई भी आकार हम धारण कर सकते हैं, रूप धारण कर सकते हैं। तो रावण को कहा कि आपको सीता से भोग करना है तो राम का रूप धारण करके चले जाओ और भोग कर लो। बोले समस्या तो यही है क्या? जैसे मैं राम का रूप धारण कर लेता हूं काम भाग जाता है। राम का रूप धारण करना, द मोमेंट यू बिकम अवेयर ऑफ योर डिजायर, लस्ट, एंगर, इट कैन नॉट स्टे, इट गोज अवे। सब समस्या है अवेयरनेस में रहना या नहीं रहना इसकी। इसीलिए पंचकोश परित्यागे साक्षी बोधावशेषतः, इन पंचकोशों का त्याग होने के पश्चात केवल विटनेसिंग कॉन्शियसनेस, केवल चेतन सत्ता जो साक्षी रूप से बची रहती है। इस साक्षी रूप से बचे रहने के लिए हमने नाटक दीप यही पढ़ा था। नाटक दीप में बताया कि जैसे ये जो लाइट है बल्ब का, चाहे यहाँ इस स्टेज पर डिस्कोर्स हो रहा हो या डिस्को हो रहा हो, चाहे यहाँ लोग बैठ कर के शराफत से सुन रहे हो या गुंडागर्दी कर रहे हो, चाहे सब लोग चले जाए, इस बल्ब को और प्रकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से इस आकाश में चाहे कितने सुनामी आवे, कैटरीना आवे, आकाश को कोई फर्क नहीं। इसी प्रकार से मन के आकाश में कितने भी बादल तूफान आ गए हैं, लेकिन मन ज्यों का त्यों है। और उसी प्रकार से इस चिदाकाश में, चेतन सत्ता में, चाहे कितने भी उथल पुथल हो जाए, उस पर किसी का कोई प्रभाव नहीं। यह जो अविकारी ज्ञान है, यही अपना स्वरूप है।
इसको समझने का प्रयत्न ना करना। समझने का प्रयत्न करोगे तो कंसेप्ट बनेगा, हाँ समझ में आ गया, साक्षी बिल्कुल। तुमको समझ में आया नहीं, जरा डिफिकल्ट है। समझने का प्रयत्न मत करना। तो पंचकोश परित्यागे साक्षी बोधावशेषतः, समझने का प्रयत्न नहीं करना। कहते समझदारी बढ़नी चाहिए, कैसी बढ़ेगी समझदारी? समझदारी ऐसी ही बढ़ती है, अन्य देव तत् विदितात् अथ अविदितात् अधि, परमात्मा तत्व ज्ञात और अज्ञात के परे है। अब शुरू हो जाओ। ज्ञात होता है कार्य, अज्ञात होता है कारण। जो कार्य कारण के परे है वह अपना स्वरूप है। ज्ञात होता है जागृत स्वप्न, अज्ञात होती है सुषुप्ति। जो ज्ञात अज्ञात के परे है वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति के परे है। समझ में आया? केनोपनिषद को याद करो। यदि मन्यसे सुवेदेति ब्रह्मेवापि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम। यदि तुमने कहा कि तुमको समझ में आया तो खाक समझ में आया, बताया तो था ना समझ में नहीं लाना है करके। तो विद्यार्थी क्या कहता है? हाँ समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? समझ में नहीं आना यही समझ है, ऐसा समझ में आया। हाँ अब ठीक है, अब तुमको ठीक समझ में आया। देखो ऑल कॉन्ट्रडिक्शंस। इसीलिए पंचकोश परित्यागे साक्ष्य बोधावशेषतः स्वस्वरूपम स एव स्यात्। ये अपना स्वरूप है, उसके अभाव की आशंका तो है ही नहीं। तस्य शून्यत्वम दुर्घटम, ये संभव ही नहीं कि अपना अभाव कभी कोई अनुभव कर सके। और यदि इसी को लेकर के कोई आर्ग्यूमेंट में लग जाए, अस्ति तावत् स्वयं नाम विवादा विषयत्वतः स्वस्मिन् अपि विवादश्चेत् प्रतिवाद्यत्र को भवेत्। यदि हमको अपने होने के बारे में ही संदेह है तो ऐसे व्यक्ति से क्या बात करना, क्योंकि उसे बात करो तो बोले पता नहीं मैं हूं कि नहीं। इसीलिए हमको अपने होने के बारे में संदेह नहीं है। यह जो संदेह रहित अनुभूति है, इस अनुभूति को पकड़ने के लिए दुनिया को छोड़ना पड़ता है। ये पकड़ में नहीं आती क्योंकि छुट्टी नहीं है। ये अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है, ये नित्य उपलब्ध है। क्योंकि हम इंद्रियों में, मन के विकारों में फंसे हुए हैं, इसीलिए अपने स्वरूप से दूर भटक रहे हैं। तो स्वस्मिन् अपि विवादश्चेत्, यदि अपने होने के बारे में ही यदि आर्गुमेंट है, डाउट है, रीजनिंग है, तो प्रतिवाद्यत्र को भवेत्, तो ऐसे व्यक्ति से कौन बात करेगा? इसलिए अपने स्वरूप के बारे में कोई भी, किसी को भी शंका भी नहीं हो सकती कि हम हैं या नहीं। तो केवल अब साधना क्या हो गई? अस्तित्व रूप से डटे रहो। एक कौन से तेल की एडवर्टाइजमेंट आती है, एडिबल ऑयल की, टूट पड़ो बस खाओ। देखो इसी प्रकार से एकदम डट के बैठो बस, ठीक है। All spiritual practice is undoing, not doing anything, not becoming somebody. देखो संतो, इसीलिए अत्यंत सहज है ये, कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं। आपके जीवन से परेशानी को हटाना है तो पहली आवश्यकता है प्रयत्न को हटाना है। प्रयत्न को हटाना है तो पहली आवश्यकता है कि आपको इस दुनिया में कुछ लेना देना नहीं है। आपको दुनिया में कुछ लेना देना नहीं है तो पहली आवश्यकता है आप यहाँ टाइम पास कर रहे हो, बस इसी को लेकर के चलो। कोई भी प्राप्तव्य नहीं, कुछ भी नहीं।
सी यही सिद्धांत जो हम आपको हल्के फुल्के शब्दों में बता रहे हैं, कन्हैयालाल कहते हैं भगवत गीता में, तब तो कम से कम मानो, हमको मत मानो। वो कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम् का तात्पर्य क्या है? तुम्हारी जो आवश्यकता मैं पूरी करूंगा और जिसको बचाना है मैं बचाऊंगा, माने जिसको बचाना नहीं उसको मारूंगा। तो फिर हमको क्या करना है? टाइम पास करो ना, और कुछ नहीं करना है। कैसे टाइम पास करो? मेरा स्मरण करो। अनंत का स्मरण करते ही मन गायब हो जाता है। मन की दौड़ केवल परिच्छिन्नता में है। अब देखो एक दो उदाहरण से बताते आपको। 15 मिनट मन में समझ में आया, 15 मिनट ठीक है। 1 घंटा समझ में आया, 1 दिन समझ में आया, 1 साल समझ में आया, 50 साल हाँ समझ में आए, 200 साल समझ में आए, 1000 साल हाँ ठीक है 1000 साल। पृथ्वी का निर्माण 2480 करोड़ लाइट ईयर्स के पहले ब्लैक होल में हुआ था। क्या समझ में आया? केवल शब्द मात्र। हमारा मन काल को भी एक हद तक ही पकड़ सकता है। करोड़ों करोड़ों साल ये केवल शब्द है, इसका बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं होता। देखो इसी प्रकार से अंतर ले लो। जब हवाई जहाज से ऊपर उठते हैं तो वो जाकर के स्थित हो जाता है 11-12 किलोमीटर के ऊपर में। बाप रे, 11 किलोमीटर ऊपर है, नीचे गिर गए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ बचेगा ही नहीं होने के लिए। देखो अच्छा, और उसके पश्चात ये चंद्रमा कितना दूर है? ये इतना लाख मील दूर है। अरे बाप रे, लाख मील दूर है। सूर्य उससे करोड़ों मील दूर है। और ये आकाश आपके सामने कितना गहरा है? तो वेयर डू वी एंड? आई डोंट नो। कारण क्या है? हम ज्ञान स्वरूप है। अपने से दूर जाओ, माने ज्ञान से दूर चले जाओ तो अज्ञान में नष्ट हो जाओगे। देखो अब टाइम में नाउ वी कैन एक्सपीरियंस, यस्टरडे एंड फ्यूचर आर ओनली प्रोजेक्शंस, नॉट रियल। इस प्रकार से अस्ति तावत् स्वयं नाम विवाद अविषयत्वता स्वस्मिन्नपि विवादश्चेत् पतिवाद्यत्र को भवेत्। तो हमारे होने में कोई भी संदेह नहीं है। यह बुद्धि के परे है, मन के परे है, इंद्रियों के परे है। जब हमको पता है, देखो भैया ये अनेक प्रकार के टेक्निक अपने आप को ढूंढ के निकालने पड़ते हैं, पुस्तकों में नहीं मिलते। जब आपको पता है आंखों की गति केवल रूप रंग में ही है और आपके कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो गया, दोनों आंखों पर पट्टी आ गई और आपके होने वाले बहू का फोटो आपको दिखाना चाहते हैं कि देखो ये होने वाली बहू है, ठीक है आपको पसंद है दादाजी। दादाजी कहते हैं अरे मेरी आंखें तो बंद है, कोई बात नहीं, कान को लगा के देखते हैं। कोई करेगा ऐसा? क्योंकि मालूम है कि रूप रंग में केवल आंखों की ही गति है, तो हम दूसरे इंद्रियों का व्यापार नहीं करते। इसी प्रकार से जब ये बात गले उतरती है कि अपने स्वरूप में इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की गति नहीं है, तो अपने आप उनका त्याग हो जाएगा। लेकिन हमारी परेशानी क्या है? हम भगवान को देखना चाहते हैं। अब बताया है ना, आंखों की गति नहीं है, नहीं फिर भी तो फोटो रखो। देखो इसलिए हम सुनते हैं, इसका प्रभाव हमारे ज्ञान पर नहीं होता। जैसा ये हमने उदाहरण दिया था कि आंखों की गति रूप रंग में होने के कारण जब भी हमको रूप रंग को देखना है तो आंखों का ही प्रयोग करेंगे, अन्य किसी का नहीं।
इसी प्रकार से जब बात पता चल गई है कि न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय मन बुद्धि इसका व्यवहार नहीं है, तो अपने आप वो ड्रॉप हो जाएंगे। जब हमने ये स्वीकार किया मन अपने स्वरूप को पकड़ नहीं सकता, तो मन में विचार आवे जावे क्या फर्क पड़ता है? जब आपको मालूम है आप अपने घर में बैठे हो, बाहर के रास्ते में कोई भी जाए, आपको क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मन के चित्त वृत्तियों का निरोध करना है। जीवन भर परेशान होते रहो, क्यों झगड़ा करना है प्रकृति से? इस प्रकार से समझदारी जितनी बढ़ेगी उतना हमारा अंतर्मुखित्व अपने आप सहज होने लग जाता है। और जब अंतर्मुखित्व सहज होने लग जाता है तो प्रकृति में होने वाले विकार और विकारों के कारण होने वाली जो सुख दुख की अनुभूतियां है उसको हम मेरी है इस रूप से स्वीकार नहीं करेंगे। ये तो प्रकृति में हो रहा है। और प्रकृति क्या है? जिसमें विकृति गारंटीड है। देखो महाराज, तो प्रकृति के साथ झगड़ा नहीं करना हमको। तो स्वस्मिन् अपि विवादश्चेत् प्रतिवाद्यत्र को भवेत्, अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करके रहना, यही सब कुछ साधना है। और ये तब होगी जब अपनी समझ ठीक हो जाएगी। स्व असत्वम न तो कस्मैश्चित् रोचते विभ्रमं विना अतएव श्रुतिर्बाधम ब्रूते च असत्ववादिनः। किसी व्यक्ति को भी अपने होने का, अपने नहीं होने का अच्छा नहीं लगता। Nobody can deny one's presence, न रोचते विभ्रमम विना। लेकिन किसी को यदि वो कौन सा रोग कहते हैं, एकदम आदमी सब भूल जाता है, डायमेंशिया समथिंग, तो उसमें बिल्कुल भूल गया कौन है क्या है, अच्छे खासे एवरीथिंग इज परफेक्टली गोइंग ऑन, खाना पीना बोलना सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन उसको यही मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ। तो ऐसे लोगों के कपड़ों पर घर वाले सिला के रख देते हैं, इनका नाम अमुक अमुक है, इनका फ़ोन नंबर ये है, यदि कहीं भटक रहे हो तो हमको फ़ोन करके बताना, हम एम्बुलेंस भेज के उन्हें बुला लेंगे। ठीक? तो विभ्रमम विना। इसी प्रकार से जब हम भ्रम में है, कौन सा भ्रम है? ये जगत अपना है, ये देह मेरा है, मैं देह हूँ, ये जगत के रिश्ते नाते सत्य है, इसमें होने वाली लाभ हानि सत्य है, यहाँ के दोस्त दुश्मन सत्य है। यही तो भ्रम है महाराज। ये भ्रम में जब तक हम बैठे रहेंगे तब तक के अपने मरने की कल्पना से दुख होगा, और फिर हम मरना नहीं चाहते लेकिन जीने की भी तमन्ना नहीं है, तो फिर क्या करें? डिप्रेशन में चले जाओ, बेस्ट रहता है। सी, अभी हम कहीं गए थे, स्थान नाम नहीं बताएंगे, सब कुछ है उस जवान लड़के के पास, सब कुछ है, अच्छी पत्नी है रेयर, समझदार छोटा बच्चा है सुपर रेयर, पैसे की कुछ कमी नहीं है, स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन ये महात्मा जी घर में 24 घंटे डिप्रेशन में। ऑफिस में जाएंगे, काम बढ़िया करते ऑफिस का, ऑफिस से घर में आ गए फिर डिप्रेशन में आ गए। तो स्वामी जी ऐसा क्यों हो रहा है? जब भी मैं घर में आता हूँ डिप्रेस हो जाता हूँ। घर में आओ मत। नहीं, मैंने किसी के कहने से योगाभ्यास शुरू कर दिया है। हमने कहा तो फिर तुम और डिप्रेशन में जाओगे। फिर क्या करो? तुम सिनेमा देखो, डिस्को में जाओ, खेलो कूदो, और अपने ये अंदर घुस घुस के तुम सफोकेट हो रहे हो। देखो, अंतर्मुखित्व जब समझदारी के साथ होता है तब उसको वैराग्य कहते हैं, और अंतर्मुखित्व जब रोग के कारण होता है तब उसको डिप्रेशन कहते हैं। तो हमारा अंतर्मुखित्व रोग के कारण है या समझदारी के कारण है?
इसलिए स्व असत्वम न तु कस्मैचित् रोचते। कोई भी व्यक्ति अपने अभाव को स्वीकार नहीं कर सकता विभ्रमं विना। हाँ, यदि भ्रम में है तो हो सकता है। अतएव श्रुतिर्बाधम ब्रूते च असत्ववादिनः। इसीलिए उपनिषद कहते हैं कि जो कहते हैं असतवादी, असतवादी माने कुछ है ही नहीं, पंचकोशों का निराकरण किया तो कुछ भी नहीं बचा। ये जो ऐसे असतवादी है वो कहते हैं कि आप अपना ही तिरस्कार कर रहे हो, क्योंकि असत माने जो है ही नहीं। तो इस जगत में किसी को भी अपने अभाव का अनुभव नहीं आता। ये जो नित्य उपलब्ध अपना होना है, जो इंद्रिय और मन और बुद्धि इनके निरपेक्ष है। देखो, ये 24 घंटे का धंधा है। ऐसे नहीं कि 10 मिनट बैठे और मेडिटेशन खत्म हो गया और फिर धूम धड़ाका। हाँ, 24 घंटे का, हर क्षण में आपको ये सब पता चलेगा। जैसे आप रूप रंग को देख रहे हैं, आपकी आंखें खराब हो गई, रूप रंग गायब हो गया, और आंखें क्या थी? मन का आंखों से प्रकट होना, उसको दृष्टि कहते हैं। तो जब रूप रंग नहीं दिखा, आंखें खराब हो गई, तो मन को कुछ हुआ क्या? मन तो ज्यों का त्यों है, मन को कुछ नहीं हुआ। ये जब कैटरेक्ट होता है लोगों को दिखता नहीं, तो फिर डॉक्टरों के पास जाकर के वो ढक्कन निकाल देते हैं। कैटरेक्ट माने ढक्कन आ गया, उसको हटा दो। जैसे ढक्कन हटा दिया तो फिर जो मन पीछे ऑलरेडी था उस आंख से फिर बाहर आ रहा है दृष्टि के रूप में। अब यही प्रक्रिया आगे करो। जब मन सो जाता है तो मन सोना माने क्या? चैतन्य का मन के रूप में प्रकट होना टेम्पररीली सस्पेंड हो गया है। तो जब मन सो गया है तो जिस चेतना की मन के रूप में अभिव्यक्ति थी, क्या वो चेतना गायब हो गई? संभव ही नहीं। ऐसा जो अपना अकाट्य स्वरूप है, इसको नहीं है कहना, ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। इसीलिए यहाँ कहते हैं अतएव श्रुतिर्बाधम ब्रूते च असत्ववादिनः। तो जो कहते हैं कि पंचकोशों का त्याग करने से कुछ बचता ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा अभाव कभी हो ही नहीं सकता। अब देखो, हम अपने को देह माने, कोई बात नहीं, फिर देह के सब गुणधर्म भी मानो। तो देह के गुणधर्म क्या है? इसका जन्म होता है, ये बढ़ता है, इसमें रोग आते हैं, बुढ़ापा आता है, मरता है, तो स्वीकार करो, देह हो ना। यदि अपने को जीव मानो तो पहले हम थे, अब रहेंगे, बाद में रहेंगे, तो मरने का डर काहे का है? और यदि अपने आप को परमात्मा स्वरूप से पहचानो तो फिर मरने का तो सवाल ही नहीं। और फिर जब मरने का सवाल नहीं है तो जन्म का भी सवाल नहीं है। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। हमारा ना तो कभी जन्म हुआ है, ना तो कुछ है, तो फिर ये आप क्या कर रहे हैं? टाइम पास। देखो महाराज, इस टाइम पास में आ जाओ, जीवन एकदम प्रसन्न रहेगा। सो असत ब्रह्मेति चेद्वेद स्वयमेव भवेद असत अतोस्यन्मा भूत वेद्यत्वम सत्वम तो अभ्युपेयताम। इस सब का मतलब क्या निकला? इसीलिए जो व्यक्ति असत ब्रह्मेति वेद, जो कहता है कि मैं नहीं हूँ, वो स्वयं ही अभाव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए यह परमात्म तत्व वेद्य माने जानने की वस्तु ना होवे, लेकिन जानने योग्य है। वेद्य शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। वेद्य माने जानने योग्य, वेद्य माने जाना गया। देखो, तो यह परमात्मा तत्व परब्रह्म जानने योग्य है, भले ये जाना नहीं जाता। माने देयर इज नो ऑब्जेक्टिविटी एसोसिएटेड विद द सेल्फ। ये हमारे जीवन की पहली और अंतिम ऑब्स्टेकल है। पहला ऑब्स्टेकल यही है कि हम परमात्मा को अन्य के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं, क्योंकि जितना भी हमारा भौतिक ज्ञान था, उस भौतिक ज्ञान में
हमने हर वस्तु को अपने से अन्य के रूप में ही पकड़ लिया था। और वही जो प्रक्रिया है ज्ञान की, जिसमें अन्य के धारणा को सत्य माना है और स्व की धारणा को अन्य से अलग माना है, इसी को लेकर के जब हम वेदांत के या आध्यात्मिक क्षेत्र में आते हैं, तब हम भगवान को अपने से अन्य रखते हैं और हम अपने को भगवान से अन्य रखते हैं। इस प्रकार से हम अपने आप का नाश करते हैं। इसलिए महाराज, अपना जो स्वरूप है उसमें अन्य की दुर्गंध है ही नहीं। उपनिषद कहती है द्वितीयात् वै भयं भवति, जहाँ जहाँ द्वैत है वहाँ भय गारंटीड है। सो अथत ब्रह्मेति चेद वेद स्वयमेव भवेत् असेर अतः अस्य मा भूत विद्यत्वम। इसीलिए अपना स्वरूप अन्य विषयों के जैसे भले न जाना जाता हो, लेकिन वही जानने योग्य है। और इसीलिए इसी में लगे रहो मुन्ना भाई। और क्या लगे रहना है? अपने ज्ञान से अन्य के प्रतीति का त्याग करना है। तो जिसको जिसको हम अन्य के रूप में ग्रहण करते हैं उसका त्याग करो। शब्द सुना अन्य है, किससे सुना? कान से सुना, अन्य है। कहाँ सुना? मन में सुना, मन हमसे अन्य है, क्योंकि मन के विकारों को हम जानते हैं। किसने सुना? मैंने सुना। जो मैं हर एक शब्द के साथ प्रकट होता है, उस सुनने वालों को भी हम जानते हैं। एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि जिसका त्याग नहीं हो सकता। यह अहेय, अत्याज्य, नित्य उपलब्ध चेतन सत्ता, यही अपना स्वरूप है। इसके बारे में कैसा है, क्या है, क्यों है, ये शब्दों का व्यापार हो ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि द्रुक्तर ही चेत पृच्छेद ईद्रुक्ता नास्ति तत्र ही यदि न द्रुक्ता द्रुक्च तत्स्वरूपम विनिश्चिनु हो। तो यह जो अपनी चेतन सत्ता, अपना स्वरूप है, ये किसके जैसा है, कैसा है? देखो, ये सूक्ष्म तत्वों को बताने के लिए कथाएं आती है पुराणों में। मनु और शतरूपा जी ने बड़ी तपस्या करी। तपस्या करने के बाद भगवान नारायण प्रकट हो गए और मनु जी ने कहा कि भगवान, हमने तपस्या इसलिए करी कि आपका जैसा हमारा पुत्र हो। तो भगवान नारायण कहते हैं कि आई एम वेरी सॉरी। क्या हो गया? मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, एकमेवाद्वितीय। देखो, पानी के जैसा लहर है क्या? पानी के जैसा समुद्र है क्या? हाँ हाँ, पानी पानी के ही जैसा है। परमात्मा के जैसा कुछ नहीं है, परमात्मा ही है। इसीलिए वो कहते हैं कि देखो, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, तो फिर क्या करें? बोले कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में आ जाऊंगा। और फिर उन्होंने कौशल्या और दशरथ का जन्म लिया और भगवान नारायण राम के रूप में प्रकट हो गए। देखो, तो इस कहानी से हमको सीखना क्या है कि परमात्मा के जैसा इस जगत में कुछ भी नहीं। यदि कुछ होगा तो पैरेलल गवर्नमेंट चलेगी, ऐसा नहीं होता। इसलिए यहाँ कहते हैं अक्षाणाम विषयस्त्वद्रुक् परोक्ष तादृग उच्यते। इद्रुक और तादृक, ऐसा और वैसा। ऐसा किसको कहते हैं? जो जो वस्तु हमको इंद्रियों के और मन के माध्यम से ग्रहण होती है उसको कहते हैं ऐसा। देखो, तुम्हारा चेहरा एकदम चंद्रमा के जैसा है, तो चंद्रमा में दाग है काले पीले, तुम्हारे चेहरे पे भी काले पीले दाग है, एकदम वैसा। माने किसी भी विषय को इंद्रिय और मन के माध्यम से ग्रहण करके उसके साथ तुलना करना, इसको कहते हैं ईदृक, ऐसा। और तादृक कैसा कहते हैं? तादृक माने जो हमारे इंद्रियों का विषय नहीं है, बल्कि हमने सुन रखा है।
क्या सुन रखा है? मरने के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे और वहाँ अप्सराएं होगी। कल हमने बताया था प्रेमपुरी में, अप्सरा माने गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको हमारे यूपी में अफसर कहते हैं। तो अप्सराएं क्या होगी? गवर्नमेंट सर्वेंट की बीबियाँ जो है उनको अप्सराएं कहते हैं। तो हम चले जाएंगे मरने के बाद स्वर्ग में, और फिर वहाँ अप्सराएं आकर के पूछेगी कितनी घूस दोगे, तब काम होगा। देखो महाराज, तो जो हमने सुन के रखा है स्वर्ग के बारे में, नरक के बारे में, ब्रह्मलोक और अमुक लोक तमुक लोक, ये सुन के ही तो रखा है। किसने देखा है? देखो, उसको कहते तादृक, परोक्ष। तो परमात्मा ना तो ऐसा है ना तो वैसा है। जो ऐसा वैसा नहीं है वो परमात्मा है। देखो कितनी बढ़िया बात है। संस्कृत में जब आता है ना ये, तो वो क्लिक नहीं होता। सो अक्षाणाम विषय स्त्रीदृक् परोक्ष तादृक् उच्यते, विषयी न अक्ष विषयः। और जो विषयी है, जो विषयों को प्रकाशित करने वाला है, वो विषय कैसे हो सकता है? और चूंकि वह परमात्मा विषय नहीं हो सकता, इसीलिए परमात्मा ऐसा है ऐसा नहीं कहा जा सकता। और स्वत्वात् न अस्य परोक्षता, और परमात्मा हमारा स्वरूप ही है, इसीलिए उसके बारे में कल्पना करने की कोई जरूरत नहीं। लोग कहते हैं कि स्वर्ग में बिजली फेल नहीं होती। देखो, तो हमने सुन के ही तो रखा है, लेकिन यहाँ कहते हैं स्वत्वात्, हमारा जो होना है एकदम नित्य अपरोक्ष है, परोक्ष नहीं है। इसीलिए इस परमात्मा तत्व के बारे में ये कैसा है क्या है, इस चक्कर से हट जाओ। इसीलिए एक बहुत महत्व की बात है, अपने जगत में व्यवहार करते समय प्रेम से व्यवहार करना है, भक्ति से व्यवहार करना है। लेकिन जगत के साथ प्रेम भक्ति से व्यवहार करते समय अपनी अद्वैत की निष्ठा को हानि नहीं होने देनी, नहीं तो फिर हम उस प्रेम के बहाने बहे जाते हैं और वह प्रेम आसक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। और वो आसक्ति जो है वो राग द्वेष संप्रदाय इनका निर्माण करती है। फिर अपने पराये पैदा होते हैं, फिर मेरा गुरु तेरा गुरु पैदा होता है, और फिर भिन्न प्रकार के धर्म पैदा होते हैं, और वहाँ झगड़ों की सिवा कुछ नहीं रहता। इसीलिए जगत के साथ व्यवहार प्रेम का करें, लेकिन अपनी जो निष्ठा है वह अद्वैत की बनी रहे। इसलिए यहाँ कहते हैं विषयी न अक्ष विषयः, जो विषयों को प्रकाशित करने वाला है वो कभी विषय हो ही नहीं सकता। और स्वत्वात् न अस्य परोक्षता, ये अपना स्वरूप होने के कारण हमको किसी के कहने पर कल्पना नहीं करनी है स्वर्ग यहाँ है स्वर्ग वहाँ है। कठोपनिषद में हमने देखा था स्वर्ग किसको कहते हैं। स्वर्ग कोई देश विशेष नहीं है। जैसे मेडागास्कर, आपने देखा क्या है मेडागास्कर? उसका दूसरा भी पार्ट आ गया है, मेडागास्कर टू अफ्रीका। नहीं देखा हो तो देख लेना, बड़ा अच्छा पिक्चर है, एनिमेटेड। तो जैसे मेडागास्कर नाम का एक देश है, वैसे स्वर्ग नाम का कोई देश नहीं है। लोग कहते भले हो शादी के बाद घर स्वर्ग हो जाता है, और इसीलिए शादी के बाद आदमी स्वर्गवासी हो जाता है, उसी घर में उसको रहना है, जिंदा थोड़ी रहता है। तो स्वर्ग नाम की कोई उद्देश्य विशेष नहीं। तो स्वर्ग की परिभाषा कठोपनिषद में क्या बताई? न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभेतीर्त्वा अशनाया पिपासे शोकादिगो मोदते स्वर्गलोके। 6 उर्मियों के अभाव को स्वर्ग का अनुभव कहते हैं। देखो 6 कौन सी उर्मियां हैं? स्थूल देह को लेकर के बुढ़ापा और मृत्यु, ये 2 चीजें परेशान करती है। और प्राणमय कोश को लेकर के भूख और प्यास, ये 2 परेशान करती है। और मन को लेकर के शोक और मोह, ये 2 वृत्तियां परेशान करती है। तो हमारे जो पंचकोश है ना, तो अन्नमय कोश की 2 उर्मियां
बुढ़ापा, मृत्यु, और प्राणमय कोश की 2 उर्मियां भूख और प्यास, और मनोमय कोश की 2 उर्मियां शोक और मोह, इनमें रहना यही नरक है। इनसे ऊपर उठ जाना यही स्वर्ग है। स्वर्ग माने कोई देश विशेष नहीं है, काल विशेष नहीं है। और ये स्वर्ग को हम रोज जाते हैं। जब हम गहरी नींद में प्रवेश करते हैं उस समय हमारा स्थूल देह के साथ तादात्म्य नहीं है, तो बुढ़ापे और मृत्यु का डर नहीं, प्राणमय कोश का तादात्म्य नहीं है, इसीलिए गहरी नींद में भूख और प्यास की समस्या नहीं, और गहरी नींद में मन भी सो गया है, इसीलिए वहां शोक मोह दोनों भी नहीं है। और इसीलिए गहरी नींद में हम सभी के सभी स्वर्ग में रहते हैं। स्व माने अपना स्वरूप, ग माने गति, हम अपने स्वरूप में वापस लौट आते हैं, लेकिन टेम्परवारी, परमानेंट नहीं। और जैसे उड़ गए नींद से तो फिर वही समस्या शुरू हो गई। इसीलिए अपना जो स्वरूप है ईदृक तादृक नहीं है, ये अपने ही जैसा है, इसको केवल हमको पहचानना है। और जिसने अपने स्वरूप को पहचाना है वो कभी भी अपने स्वरूप के बारे में नहीं बोलता। देखो, क्योंकि वहां वाणी की गति नहीं है, वहां इंद्रियों की गति नहीं है, वहां मन की गति नहीं है, वहां बुद्धि की गति नहीं है, और वहां मैं नहीं बचता। देखो, जो पानी का बूंद समुद्र में गिर गया है वो बोलेगा क्या? वो तो समुद्र में मिल गया है। इसी प्रकार से जो संत महात्मा परमात्मा में मिल चुके हैं, उसके पश्चात उनके माध्यम से परमात्मा प्रकट हो रहा है। वो तो गायब हो गए ऑलरेडी। इसीलिए CH आत्मा का महात्मा बनता है। CH आत्मा माने छोटा आत्मा। यही सब प्रक्रिया है। इसीलिए परमात्मा के दर्शन के चक्कर में मत पड़ना, उस परमात्मा को अपने माध्यम से प्रकट होने देना है। और अपने माध्यम से परमात्मा को प्रकट होने के लिए अपने आप को खाली करना है। अच्छा, आप आ जाओ, मैं जा रहा हूं बाहर, तब जा करके संभव। इस प्रकार से यह पंचकोश का त्याग करना माने देहात्म भाव, प्राणात्म भाव, मनात्म भाव, इन तीनों से ऊपर उठ गए। फिर हमने अपने स्वरूप की चिंतन धारा प्रारंभ करी है। और जब हम स्वरूप के चिंतन में लगेंगे तो ये जगत के सुख दुख इत्यादि हमको परेशान नहीं कर सकते। एक बात समझ लेना ठीक से, यह जो ज्ञान है ये हम में परिवर्तन लाएगा, हमारे अगल बगल के दुनिया में कोई परिवर्तन नहीं लाएगा। देखो, आप यदि ये कल्पना करो कि आप स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हैं, जैन वेजिटेरियन, इसका अर्थ ये नहीं कि आगे से आने वाला शेर आपको वेजिटेरियन करके छोड़ देगा, वो आपको खा जाएगा। लेकिन मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं तो किसको कुछ करता नहीं, लेकिन हम तो नॉन वेजिटेरियन है। देखो, बदलना हमको है, दुनिया नहीं बदलेगी। नहीं तो भगवान ने उपदेश देने के कारण पूर्ण महाभारत का माहौल बदल जाता, झगड़ा ही खत्म हो जाता। लेकिन उसमें बदला कौन? उसमें बदला अर्जुन, ना कि युद्ध की समस्या। युद्ध हुआ। इसी प्रकार से इस अध्यात्म ज्ञान के द्वारा परिवर्तन अपने में आता है, जगत में नहीं आता। ये जगत हमेशा ऐसा ही रहा है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। इस प्रकार से पंचकोशों के जो नीचे के 3 कोश है यही नरक है। अपने मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान और मूलाधार, इसमें फंसे रहना ये नरकवास है।
संस्कृत भाषा में क प्रत्यय है। बाल माने बच्चा, बालक माने बच्चा। क प्रत्यय ऐड करने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन नहीं आता। उसी प्रकार से नर माने मनुष्य, नरक। तो जो मनुष्य अपने नीचे 3 कोशों में रखा हुआ है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, वो नरक वास कर रहा है। और जिसने इन तीनों से हट करके अनाहत में आ गए, साधक प्रकट हो गया और साधना करते करते विशुद्ध में पहुंच गया तो स्वर्ग में आ गया। और स्वर्ग में आने के बाद वहाँ से भी वो निकल करके सर्वात्म भाव में और सर्वात्म अनुभूति में फिट हो गया, वही जीवन मुक्त है। इस प्रकार से यह जो वेदांत की साधना है, ये हमको योग्य दिशा में ले जाएगी और यही जीवन का लक्ष्य है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।